हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह हो चुकी है और हम अपने काम पे लग गए हैं। तो सुबह हो गई और मंजन ब्रश करने के बाद मैं पी रही हूँ पानी और हमारा खाना बन रहा है। तो चावल तो हमारा बन गया और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो पकौड़ी भी बन गई है, बस लाल मिर्च पीस के फिर छौंकना है तो छौंकते हैं। और अभी मैं कर रही हूँ गर्म पानी मम्मा के लिए, क्योंकि उनके हाथ में स्वेलिंग है फिंगर्स में, तो वो कम नहीं हो रहा है। तो गर्म पानी करके उन्हें देते हैं, फिर मिर्चा पीस के फिर बनाते हैं कढ़ी। तो आज हमारे घर बन रही है कढ़ी चावल। तो बस चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय करिए। तो बस इतना ही है अभी। तो फ़िलहाल अभी मैं बनाती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या करना है। तो चलिए हम कढ़ी बनाते हैं, उसके बाद चाय भी बनाना है और पीना है खास करके। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कढ़ी छौंक रही थी और मतलब मट्ठा मिक्स कर रही थी फिर से, क्योंकि ऐसे जमा जमा हो जाता है। तो बस चावल तो हमारा बन चुका था और मैं कढ़ी बना रही थी। तो बस कढ़ी हमारी देखिए कि कैसे बनाई थी, और मैं दिखाई दी कि मैं कैसे बनाई थी। बनाना क्या है, बनाते तो सभी वैसे हैं, कढ़ी में कुछ अलग से तो है नहीं कि डालना है मसाला, डालना है कुछ डालना है। तो मैंने छौंक रही थी कढ़ी, उसके बाद कढ़ी छौंकी मैंने तो हल्दी वल्दी मिक्स करी और बस फिर यही सब है। और क्या बोलते हैं, देखिए मैं कैसे बना रही थी, लास्ट में मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारी कढ़ी कैसे बनी। तो बस ऐसे ही फिर उबाल आया तो साथ में पकौड़ी डाल रही थी। और शोर ज़्यादा होता है तो इस वजह से वॉइस ओवर मुझे करना पड़ता है। और ये हमारी कढ़ी बनी। और ऐसे तो दिख रहा वीडियो में थोड़ा लाइट लाइट इसका कलर, बट ऐसा है नहीं कलर, क्योंकि सही का कलर। उसके बाद मैं नहा वहा के काम करके फिर मैं कढ़ी चावल खा रही थी आराम से निकाल के। और मेरा खाना इतना ही रहता है, बस थोड़ा सा बच्चे के बराबर। और उसके बाद खाना वाना खा ली थी मैं। दोपहर के 12 और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मैं ब्लॉग तो बना ही रही थी। तो सुबह तो मैं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं बना लूँ और आगे, नहीं तो फिर मेरा छूट जाता है। मैं थोड़ा बनाऊँगी फिर थोड़ा कल बनाऊँगी, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है। तो बस कुछ कर तो नहीं रही हूँ मैं अभी, फ़िलहाल आराम ही कर रहा है। आराम का अभी तो कुछ काम है नहीं हमारे पास। तो हमने नहा लिया और कढ़ी चावल भी खा लिया और बस अब आराम से लेटी हूँ, क्योंकि कुछ काम नहीं है इसलिए आराम कर रही हूँ। तो देखिए आगे मैं क्या करूँ, क्या नहीं, क्या बनेगा, क्या करेंगे। ऐसे करने के लिए गर्मी में तो कुछ भी करवाओ लेकिन मन नहीं होता है, और ऐसे करने के लिए है भी नहीं। फिर भी देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और अभी तो मैं कर रही हूँ आराम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई थी शाम और मुझे मशीन से कुछ काम करना था। मशीन से काम क्या, कपड़े पे कुछ काम करना था। जो कुर्तियाँ थी वो मुझे ढीली करके फिर से मशीन चलानी थी उस पर। और मम्मा के ब्लाउज पे डोरी लगा था तो जो कि ज़्यादा ऊपर हो गया था। तो फिर मैंने सोचा, 2-4 दिन से बोल रही थी तो मैं करी ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना कर लेते। बस फिर मैं मशीन से उनकी डोरी सही कर रही थी। उसके बाद मैंने 1-2 कुर्तियाँ अपनी सही करी और बस यही सब कर रहे थे, क्योंकि शाम हो गई थी। तो उसके बाद मैंने मशीन से सारा काम अपना निपटाया, जो जो मुझे कपड़े वाला काम करना था। और कुर्तियाँ मुझे अपनी ढीली करनी थी, थोड़ा ज़्यादा गर्मी में उलझन होता है एकदम से टाइट टाइट कपड़े, इसलिए मैं ढीला कर रही थी। तो बस इसीलिए मैं बैठी थी शाम को आराम से। फिर मैंने सोचा क्यों ना कर लेते, वरना काम पड़ा रहेगा तो पड़ा ही रहेगा। इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया कि कुछ कर ही जाए, वरना मैं आज करूँगी कल करूँगी ऐसे करते करते ऐसे ही पड़ा था 1 हफ्ते से, कुर्ती भी और ब्लाउज भी। तो मैंने सोचा आज करना करके और स्टार्ट काम कर ही दिया जाए। तो बस देखिए कि मैं यही सब कर रही थी। उसके बाद मैं शाम को नाइट में क्या कर रही थी, तो कोई होगा तो मैं बात करने लगी और उतना मुझे ध्यान भी नहीं है। बस देखिए हमारे ब्लॉग में आगे क्या क्या होता है और मैं क्या क्या करती हूँ और मुझे क्या क्या करना आता है। तो फ्रेंड्स, हो गया था शाम और हम बनाने जा रहे थे आलू के पराठे। तो मैंने आलू तो बॉईल कर चुकी थी, उसके बाद मैं मैश कर रही थी।
तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग एडिट हो रही हूँ ब्लॉग और आगे बना के एड ही कर दिया जाए, वरना फिर आधा पड़ा रहता। तो बस आलू उबाल करके मैं मैश कर रही थी, चोखा तो बन ही गया था हमारा, और उसके बाद मैं आटा मार रही थी। तो देखिए, और मैं कुछ बात कर रही थी, फिर बच्चे शोर मचा रहे थे, तो मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि फिर वॉइस बहुत सारी आती तो समझ नहीं आता है। तो शायद मैं बोल रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बस उबल गया था हमारा, मिक्स भी हो चुका था, और उसके बाद हम आटा मार रहे थे और बनाना था। और गर्मी में सबसे ज़्यादा शाम को ही उलझन होता है खाना बनाने में, पता नहीं क्यों, चाहे 4 रोटी ही बनानी हो, पर बहुत ही अजीब सा लगता है। चूल्हे के पास लगता है जाओ मत, चूल्हा क्या है तो गैस ही, पर गैस हो चूल्हा हो किसी भी चीज़, आग के पास जाने से बहुत दिक्कत होती है। और मैं ऐसे ही पता नहीं क्या क्या बात कर रही थी। और उसके बाद हमारा मैश हो चुका था, मैं आटा साइड मार भी चुकी थी, तो हमारा आटा मर चुका था, मैश हो चुका था। और आई थी हमारे लिए सब्जी जो मुझे फ्रिज में लगानी थी, तो मैं फ्रिज में लगाई, उसके बाद क्या वो रख दिया था कि बाद में बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ी देर रखने के बाद रोटियाँ या पराठे अच्छे बनते हैं। तो बस मैं यही सब कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने पराठा सेक लिया, बनाया मैंने थोड़ी देर बाद। उसके बाद फिर नाइट हो गई थी, तो फिर मैं खाने भी लगी थी। और मुझे चाय और आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद है। मुझे अचार, सब्जी, चटनी ये सब नहीं, बस आलू के पराठा और चाय के साथ वो भी होना चाहिए। तो जय माता दी, और मिलते हैं।